पड़ावली के बाद हम सीधा आए हैं बटेश्वर टेम्पल। बटेश्वर टेम्पल इतने सारे टेम्पल्स का समूह है, इतने सारे मंदिरों का समूह है कि उसे बटेश्वरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो टेम्पल्स है, जितने आप ये टेम्पल्स देखोगे, ये जो सारे लाइन में बने हुए हैं ना, इतने सारे टेम्पल, ये कहा जाता है कि 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में बने होंगे, रहे होंगे, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है लॉर्ड शिवा के। सो गाइज आप देख सकते हैं कि काफी सारे धर्मों से भी पहले ऐसे मंदिरों का निर्माण हमारे सिर्फ सनातन धर्म में हुआ। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है गाइस। इतने अच्छे से आज भी ये मंदिर इतने ही मेंटेन्ड है जब ये बने होंगे। और अगर इस एरिया की बात करूं, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करूं, ये थोड़ा सा रिमोट एरिया है। यहाँ पर आना जाना उस टाइम पे शायद इतना इजी नहीं रहा होगा, और तब भी ऐसे कल्चर और आर्ट को इस जगह पे आके जन्म दिया। तो मैं आज यहाँ आके भी बहुत चक्का हो रहा हूँ। और गाइस इतने अच्छे से इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे द्वारा कि आप इसको देख सकते हैं कि पूरा रास्ता बना रखा है, ठीक है। और सभी मंदिर यहाँ पे लाइन से मौजूद है। आपको मंदिरों की हम कला दिखाते हैं कि वो किस प्रकार बने हुए हैं। जरा पीछे आओ। वाओ भाई, जो सामने मैं नजारा देख रहा हूँ ना, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। क्या नजारा है यार ये। तो ये रूइंस ऑफ बटेश्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खंडर कहते हैं रूइंस को, बट ये खंडर हालत में नहीं है। भूकंप भी आए हैं, काफी सारी नेचुरल कैलेमिटीज भी आई हैं, और कहते हैं ना कि पहाड़ खिसक के गिर जाता है, तो ऐसी चीजें भी हुई, इसलिए ये कहीं ना कहीं ऐसे टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। पर आज भी ये उतनी ही मजबूती से खड़ा है जब ये बना होगा। सो गाइस कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये लोकेशन जो मेरी आंखों के सामने आपको लगी कैसे, और मैं आपके कमेंट को जरूर वेट करूंगा। मुझे एक्सप्लोरेशन की बहुत आदत है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी जाऊँ उस एरिया के बारे में जानूँ, उसके अस्तित्व के बारे में जानूँ, कब वो बसा था, कब वो उजड़ा था, क्या कुछ हुआ था, क्या उसका इतिहास है, ये सब मैं जानूँ। तो ये मेरा एक घूमने के पीछे मोटिव रहता है। और जो आप ये पीछे जगह देख रहे हैं, इसको बटेश्वर धाम या बटेश्वर मंदिर या बटेश्वर मंदिरों के समूह के नाम से ये जगह जानी जाती है। और गाइज ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है। आपको यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट देखने को इसके बारे में नहीं मिलेगा। बता देता हूँ कि लगभग 10-1 साल से मेरी एक इच्छा थी कि यहाँ पर मैं आऊँ, और आज फाइनली इस डेट पे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, इस मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूँ। इस मंदिर की जो जानकारी थी वो मुझे किसी मेरे अपने ने ही दी थी, जिनका इस एरिया में आना जाना या बहुत है, वर्चस्व बहुत है। तो उन्होंने बोला था कि कभी वहाँ जाओगे या मैं अगर जाता हूँ तो मेरे साथ चलना बटेश्वर मंदिर। तो आज तो मैं यहाँ घूमने आ रहा था, तो तब जाके मुझे ये रास्ते में बटेश्वर वाली जगह जो मिली, और गाइज मैं यहाँ पर आ गया। देख सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा है। कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो गाइस बटेश्वर धाम मंदिरों के बिल्कुल बीचों बीच हम खड़े हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे पंडित जी द्वारा अभी बताया गया है कि ये जो जल है किसी गुप्त जगह से आ रहा है, किसी गुप्त जगह से उत्पन्न हो रहा है, और कहते हैं कि ये जो जल है कभी खत्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। और मंदिर में आज भी लोग पूजा करने दूर दराज देशों से विदेशों से यहाँ पर आते हैं। कुछ मंदिर जो है उनको प्रारंभ कर दिया गया है कि लोग अपनी पूजा अर्चना कर सके। और यहाँ देख सकते हो बाल्टी की व्यवस्था है, पानी पीने के भी काम आता है, हर एक चीज के काम आता है। तो वहां से लोग पानी निकालते हैं, यहाँ पे अपने हाथ पांव धोते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं। अब यहाँ शिवलिंग ही शिवलिंग है, तो हर एक शिवलिंग पे यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है भक्तों द्वारा। और कहते हैं कि बाल्टी से यहाँ से पानी लेते हैं
और ये छोटा लोटा आपने वहाँ देखा ही होगा, तो हर एक लोटे में से भगवान जी को जल अर्पित करते हैं। तो गाइस ये मंदिर इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनके ये जो आप देख रहे हो ना, इनका स्ट्रक्चर, इन पे कोई भी सीमेंट, चूना या ऐसी कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे आज के समय में इमारतें बनाते हुए किया जाता है। ये जो पत्थर है एक के ऊपर एक ऐसे रखे गए हैं, और कहते हैं भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, इन मंदिरों का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। तो गाइस आगे चलते हुए मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये मूर्ति को खोजा गया, परंतु आज भी प्रमाणों की कमी के कारण ये पता नहीं लग पा रहा कि कौन से हमारे भगवान जी की मूर्ति है। कई लोगों की आस्था है कि ये हनुमान जी हो सकते हैं, पर हनुमान जी होते तो उनके हाथ में गदा होता, अब गदा तो यहाँ दिख नहीं रहा। तो ये भी एक विवाद का विषय बना हुआ है कि कौन से भगवान जी हैं। तो काफी लोगों की सहमति द्वारा यहाँ पे उनको ऑरेंज कलर में रंग दिया गया है कि बजरंग बली होंगे तो उनका टीका लगा के हम आशीर्वाद ले ले। तो गाइज एक आपको क्या लगता है मूर्ति देखने में कि ये कौन से भगवान जी हो सकते हैं, कमेंट में जरूर बताना। और गाइज हमेशा ये कोशिश करना कि अपने सनातन धर्म की ओर आप आना, मंदिरों में जरूर पूजा अर्चना करना, देखना, अपने कल्चर के बारे में बताना, और दूसरों के कल्चर को इतना मत दर्शाओ, अपना कल्चर सबसे बढ़िया है। पहले फाइनली देख लो, और बटेश्वर के सभी मंदिरों को मेरी तरफ से बाय बाय। जिंदगी में दोबारा अवसर प्राप्त होता है तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। आप सभी मंदिरों को देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने सभी शिवलिंग भगवान जी से मिलकर के मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। थैंक यू गॉड कि आपने मुझे यहाँ भेजा। तो गाइज अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे की जेवर टोल पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे अभी हम रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए खाने पीने के लिए, और उसके बाद गाड़ी फ्यूल अप करा के फिर हम चलेंगे। अभी यहाँ से रास्ता जो है कुछ ही घंटे का रह गया है। अब एक्सप्रेसवे पे है तो दिल्ली तो बहुत पास पड़ ही जाएगा। और टाइम की बात करूँ तो 7:20 हो गए हैं। लगभग हमारा जो ग्वालियर का ट्रिप था वो पूरा होने जा रहा है, और फिर घर जाएंगे और घर जाके फिर खाना वाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। डिनर करने बैठे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर थे, पर जेवर टोल से जस्ट पहले पलवल साइड का एक कट आया, तो हमें लगा भाई हाईवे अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो और रास्ता भी हमें शॉर्ट था क्योंकि हमें दिल्ली ना जा करके हमें गुड़गांव पहले जाना था, ठीक है। तो उसके लिए हमने वो पलवल वाला कट ले लिया। तो जैसे नीचे उतरे भाई, उस रोड ने अपनी औकात दिखाना चालू कर दी। ढह मोटे मोटे गड्ढे, ढह बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर। हंसने की बात है भाई, इरिटेटेड बंदा हूँ मैं। तो भाई ऐसे ऐसे करके ऐसी गंदी रोड आई भयानक। ऊपर से भाई टेम्पू, लोरी वाले, ट्रक वाले हमारी लाइन में घुस के परेशान कर रहे हैं। मैं रोक रहा हूँ झाड़ियों में। तो भाई जिस रास्ते पे चल रहे हो तो सीधे रास्ते पे, उसी रास्ते से जाया करो, शॉर्टकट के लिए मत अपनाया करो। आज मुझसे होगी बहुत बड़ी गलती। अब जा करके थोड़ी सी सही और थोड़ी मतलब कहते हैं ना अर्बन एरिया वाली रोड आई है, अब जाके थोड़ा रिलीफ मिला है। तो गाइस ब्लॉग का एंड एक तरीके से मान लो, ठीक है। लास्ट में एक बारी सैल्यूट मार के ब्लॉग को एंड करेंगे। और अभी हम फिर अब गुड़गांव के रास्ते में हैं, देखते हैं भाई भगवान कहाँ पहुँचा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं।